गाइस, मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैथ में बहुत ही बेसिक जो रहता है उसको आज बताने वाला हूँ, बेसिक पॉइंट को बताने वाला हूँ। देखिए, पहले क्या है, प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये सब जान जाने से आप क्या है कि मैथ में अच्छे पकड़ अपने बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, प्राकृत संख्या, पहला क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसको हैं? प्राकृत संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती गिनते हैं ना, जो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग एक से शुरू करते हैं, गिनती हम लोग एक से शुरू करते हैं। तो वही बोलेंगे यहाँ, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत, एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे गिनती गिनेंगे तो कभी खत्म होता है? गिनती कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब है पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में अगर जीरो को मिला देते हैं, प्राकृत संख्या में अगर जीरो को मिला देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो इसको लिखेंगे कैसे? चलिए देखिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं किसको, है ना। तो पूर्ण संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर, है ना, जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है। उसे क्या कहेंगे? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से भी चलते रहेगा, 8 9 10 11 12 इस तरह से कभी गिनती खत्म नहीं होता है ना। तो ये चलते रहेगा इन्फिनाइट तक, ठीक। पूर्ण संख्या को देखिए, लिखना भूल गया था, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर, ठीक है। चलिए, अगला है पूर्णांक। अगला क्या है? पूर्णांक। चलिए देखिए, पूर्णांक कहते हैं किसको? पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। देखिए, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? जब पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं, अगर इस सब का, जैसे ये सब जो संख्या लिखा है, इस सब का अगर ऋणात्मक संख्या अगर मिला देते हैं तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। और जैसे पूर्णांक का अर्थ भी ये निकलता है, जैसे पूर्णांक, ये पूर्णांक दो शब्द को मिलाकर बनाया गया है। जैसे पूर्ण जोड़ यंक, पूर्ण जोड़ यंक मतलब अंक कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। अंक कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए लिखता हूं इसको, ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या, ऋणात्मक तथा पूर्ण संख्या के संग्रह से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में माइनस में कोई भी संख्या, जैसे हो गया -7 -8 -9 कुछ भी लीजिए, यहाँ -100। और प्लस में भी लीजिए 1 2 3 5 8 जितना इधर आगे ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो संख्या होना चाहिए पूर्ण संख्या। वो संख्या कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। जीरो भी होगा, इसमें जीरो भी होगा, ठीक है ना।
जीरो भी इसी में आएगा। इसी तरह से और आगे होगा, इसमें इत्यादि हो जाएगा ना, यहाँ इत्यादि इत्यादि। चलिए अगला पॉइंट है क्या, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या देखिए, सम संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, सम संख्या सम संख्या एकदम आसानी से समझ जाइएगा। वैसी संख्या जिसके जिसके इकाई अंक में जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, तो वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं ना, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या कहते हैं। इकाई अंक मतलब क्या होता है, आप लोग खुद जानते होंगे। जैसे लिख दिया हूँ मैं, कोई संख्या लिख दिया हूँ, देखिए इसका इकाई अंक ये हो जाएगा 8 है ना, इकाई अंक क्या हो जाएगा 8। तो इकाई अंक में क्या है 8 है, इसमें आ रहा है देखिए 2, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इस सब में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। इसी तरह से इसको कैसे बोलेंगे सम संख्या, नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, काहे कि देखिए इसका इकाई अंक में कितना है 1 है, इकाई अंक में कितना है 1 है, और होना कितना चाहिए इस सब में कुछ होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, इस सब में कुछ होगा, तो क्या उसको बोलेंगे सम संख्या बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से कुछ उदाहरण लिख देता हूं मैं। जैसे देखिए इधर हो गया 84, 634, 788, इसी तरह से बहुत सारा होगा etc। ठीक है ना, अब देखिए अगला है विषम संख्या। अगला क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या किसको कहेंगे, इसको आसानी से इसको भी समझ सकते हैं आप लोग आसानी से। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 रहे, तो वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। इसको भी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए जैसे क्या लिखा हूं मैं, 7841, इकाई अंक में क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या, ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है ना, इसी तरह से लिखिए कुछ 9, देखिए इसका देखिए ये 4769, तो इसमें इकाई अंक में क्या है 9 है, तो ये भी क्या हो जाएगा विषम संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह से 47, ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा होगा विषम संख्या, ये क्या हो जाएगा विषम संख्या। भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इस देखिए मैं भूल गया था, इवन नंबर होता है सम संख्या का, और विषम संख्या का ऑड नंबर होता है, ODDNUMBR नंबर। ठीक है ना, अब देखिए अगला है भाज्य संख्या। अगला क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्या क्या कहते हैं किसको है, तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, तो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं ना, भाज्य संख्या बोलते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझा रहे हैं, देखिए भाज्य संख्या तो क्या बोले, वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से अगर विभाजित हो रहा है या फिर कट रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए जैसे 4, ठीक है ना 4, अब 4 देखिए 4 तो एक से भाग लगेगा ही,
एक और क्या लगेगा, दो से भाग लग जाएगा, और क्या एक खुद से भी भाग लग रहा है ना, एक और खुद से भाग लग रहा है, एक और स्वयं से भाग लग रहा है, उसके अलावा किससे लग रहा है, दो से भाग लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। इसी तरह से मान लीजिए 12 है, तो 12 देखिए ये भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या, ये एक से कट रहा है और 12 से कट रहा है, उसके अलावा देखिए कौन से पहाड़ा में आ रहा है, 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 4 के पहाड़ा में भी आ रहा है ना, 2 के पहाड़ा में भी आ रहा है, 6 के पहाड़ा में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है ना। देखिए भाज्य संख्या में 12 हो गया, जैसे में और क्या हो जाएगा 14, 16, 20, 100, 200, 150, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी और पहाड़ा में अगर आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, और इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे, है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी और पहाड़ा में ना आए, है ना, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, बस ना हो खाली, या देखिए विभाजित हो या हो जाएगा विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या में क्या क्या आ जाएगा इस तरह में बताइए, जैसे हो गया पहला 3 हो गया, 5 हो गया, इसी तरह 7 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11, फिर 13, 17। देखिए ये जो है एक और देखिए एक के पहाड़ा में आता है और 3 के पहाड़ा में आता है, किसी और पहाड़ा में आ रहा है क्या, 3 जो है एक और 3 के अलावा किसी और पहाड़ा में आता है, 5 भी इसी तरह से एक और 5 के अलावा किसी पहाड़ा में आता है, 7 इसी तरह से देखिए एक और 7 के अलावा किसी पहाड़ा में आता है। तो देखिए इसका जो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या क्या हो रहा है, देखिए एक और मतलब स्वयं और एक और स्वयं के अलावा किसी और पहाड़ा में नहीं आएगा। ठीक है ना, अभाज्य संख्या क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी पहाड़ा में नहीं आएगा। जैसे 11 भी हो गया, 11 क्या एक और 11 के अलावा कौन से पहाड़ में आता है बताइए, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं, कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है ना। इसी तरह 13, एक और 13 के अलावा किसी और पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए इसमें से मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर समझ गए होंगे तो आप बताइएगा अपना कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, इसी तरह से आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए धन्यवाद।